आज के पाठ का शीर्षक है हिंदी का यात्रा साहित्य। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप यात्रा विधा को समझ सकेंगे, हिंदी के यात्रा साहित्य से परिचित हो सकेंगे तथा हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांतों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। यात्रा साहित्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है। यह पाठक के सम्मुख स्थानों को मूर्त रूप प्रदान करता है, इसके साथ ही अनेक सूचनाएं भी देता है। हिंदी में इस विधा का आरंभ भारतीय युग में हुआ और शीघ्र ही यह लोकप्रिय हो गया। विदेशों से लेकर देश के विभिन्न स्थानों से संबंधित यात्रा वृत्तांत लिखे गए। इन यात्रा वृत्तांतों से केवल दर्शनीय स्थलों एवं प्रकृति का परिचय ही नहीं मिलता, बल्कि उन स्थानों के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिवेश का ज्ञान भी प्राप्त होता है। यात्रा साहित्य की शुरुआत पत्र पत्रिकाओं से हुई थी, लेकिन शीघ्र ही इसने पुस्तकाकार रूप धारण कर लिया। इस विधा के विकास में प्रतिष्ठित लेखकों ने अपना योगदान दिया है। यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की नवीन विधाओं में से एक है। इस विधा में यात्रा का वर्णन होता है। इस वर्णन में लेखक यात्रा के दौरान घटित घटनाओं, स्थलों, समाज और संस्कृति, प्रकृति को कलमबद्ध करता है। इसमें यात्रा के संबंध में लेखक के अनुभव और स्मृतियाँ व्यक्त होती हैं। यात्रा वृत्तांत से वे स्थान पाठक के सम्मुख सजीव हो उठते हैं जिनका वर्णन किया जाता है। यात्रा साहित्य के संबंध में कैलाश चंद भाटिया ने लिखा है कि यात्रा साहित्य में कहीं मात्र सूचना और विवरण, कहीं प्रकृति संसर्ग जनित उल्लास, कहीं जीवन दर्शन, कहीं संस्मरण मात्र मिलते हैं। मोटे तौर पर यात्रा वृत्त में तथ्यात्मकता, आत्मीयता, स्थानीयता, वैयक्तिकता, कल्पना प्रवणता, रोचकता आदि गुण मिलने चाहिए, जिससे पाठक बंधा रह सके। यात्रा वृत्तांत में लेखक अपनी आँखों से देखता है, कानों से सुनता है और मस्तिष्क से महसूस करता है। अतएव उसके लेखन में सच्चाई होती है। इसके परिणामस्वरूप यात्रा साहित्य हमें नए ज्ञान से अवगत कराता है। भारत में घुमक्कड़ी की लंबी परंपरा रही है। साहित्य में इस विधा का आगमन भारतीय युग में हुआ। अनेक लेखकों ने इस विधा के विकास में योगदान किया। राहुल सांकृत्यायन ने विपुल मात्रा में यात्रा साहित्य लिखा। इसके अतिरिक्त घुमक्कड़ शास्त्र भी लिख डाला। हिंदी का यात्रा साहित्य लेखन की शुरुआत आधुनिक काल में होती है। इस विधा में लेखन कार्य तो बहुत हुआ, लेकिन भारतीय युग से ही यह प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु स्वयं इस विधा में लेखन करते हैं। सन 1871 से 1879 के बीच कविवचन सुधा के अंकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त से संबंधित अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ जनकपुर की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, जब्बलपुर और हरिद्वार प्रमुख हैं। कालांतर में हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट की गया यात्रा और प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा भी प्रकाशित हुई। इस समय तक यात्रा वृत्तांत पुस्तकीय रूप ग्रहण कर चुके थे, जिनमें श्रीमती हरदेवी द्वारा लिखित लंदन यात्रा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भगवान दास वर्मा, तोताराम वर्मा, दामोदर शास्त्री, कल्याण चंद्र, बेगू मिश्र के भी यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुए। 20वीं सदी के आरंभ में स्वामी मंगलानंद कृत मॉरीशस यात्रा और श्रीधर पाठक का देहरादून शिमला यात्रा मर्यादा में प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त उमा नेहरू कृत युद्ध क्षेत्र की सैर और लोचन प्रसाद पांडे कृत हमारी यात्रा भी अन्य उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत हैं। देवी प्रसाद खत्री ने बद्रिका आश्रम यात्रा के माध्यम से यहाँ की यात्रा करने वालों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। वहीं उपन्यासकार गोपाल दास घेमरी ने अपनी यात्रा वृत्तांत लंका यात्रा का विवरण
के माध्यम से लंका की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। इसी क्रम में ठाकुर गदाधर सिंह का चीन में 13 मास हमारी एडवर्ड तलक यात्रा प्रमुख यात्रा वृतांत हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के 3 प्रमुख यात्रा वृतांत जो पुस्तकीय रूप में प्रकाशित हुए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका दिग्दर्शन 1911 है, मेरी कैलाश यात्रा 1915 और अमेरिका भ्रमण 1916। अमेरिका संबंधी अपनी यात्रा वृतांतों में उन्होंने अमेरिका की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और दर्शनीय स्थलों का औपन्यासिक शैली में वर्णन किया है। इसी प्रकार मेरी कैलाश यात्रा में वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। 20वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत प्रकाशित हुए हैं। इनमें यूरोप से संबंधित अधिक हैं। रामनारायण मिश्र का यूरोप में 6 मास 1932 में प्रकाशित हुआ। इसमें यूरोप के दर्शनीय स्थलों के साथ साथ वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन है। गणेश नारायण सोमानी ने मेरी यूरोप यात्रा में अपनी यात्रा से संबंधित पत्र अपनी पुत्री को लिखे। सत्यदेव परिव्राजक के मेरी जर्मन यात्रा 1926, यात्री मित्र 1936, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937, नई दुनिया के मेरे अद्भुत स्मरण 1937, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937 और ज्ञान के उद्यान में 1937 प्रमुख यात्रा वृतांत हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र की पुस्तक हमारी जापान यात्रा 1931 में प्रकाशित हुई। इसमें जापान की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों के वर्णन के साथ साथ सुमात्रा, जावा, बाली, हांगकांग, शंघाई आदि पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव को भी रेखांकित किया गया है। 1934 में प्रकाशित शिव प्रसाद गुप्त के यात्रा वृतांत पृथ्वी प्रदक्षिणा में अमेरिका, जापान, आयरलैंड, कोरिया, चीन, सिंगापुर, इंग्लैंड आदि देशों के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का वर्णन मिलता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूस की सैर 1929 में रूस के संबंध में बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है। यात्रा साहित्य के विकास में राहुल सांकृत्यायन का अतुलनीय योगदान है। यात्रा साहित्य की चर्चा उनके नाम के बिना अधूरी है। जब भी यात्रा साहित्य की बात आती है तो मस्तिष्क में स्वतः ही राहुल जी का नाम उभर आता है। अपनी यात्रा साहित्य से उन्होंने व्यापक समाज से साक्षात्कार कराया। उनकी यात्रा वृतांतों ने यात्रा साहित्य को समृद्ध किया। तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर द्वेष आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। यात्रा साहित्य के विकास में सेठ गोविंददास ने भी योगदान किया है। उन्होंने हमारा प्रधान उपनिवेश में दक्षिण अफ्रीका की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया है। भारत में हिमालय यात्रा वृतांत लिखने वालों को आकर्षित करता रहा है। मनोरंजन ने 1936 में उत्तराखंड के पथ पर शीर्षक से यात्रा वृतांत लिखा। इसमें बद्री केदारनाथ यात्रा का औपन्यासिक शैली में वर्णन मिलता है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दुनिया में भारत की स्थिति में बदलाव आया। भारत की आंतरिक परिस्थितियां भी बदलीं। इन सब का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। यात्रा साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। इस विधा का तेजी से विकास आरंभ हुआ। आज़ादी के बाद रूस से भारत के संबंध तेजी से बढ़े। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ हुए। लेखकों का ध्यान रूस की ओर तेजी से गया। राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, बनारसीदास चतुर्वेदी, नगेंद्र, यशपाल जैन जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने रूस से संबंधित यात्रा साहित्य लिखा। यशपाल ने लोही की दीवार के दोनों ओर पुस्तक में रूस के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। वहाँ होने वाली प्रगति का उद्घाटन हुआ है। समाजवादी व्यवस्था के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। नगेंद्र ने अपनी पुस्तक तंत्रालोक से यंत्रालोक तक में रूस के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य का उद्घाटन किया है। यशपाल जैन ने अपनी पुस्तक रूस में 46 दिन में रूस के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश से साक्षात्कार कराया है। इस दौरान
चीन तथा जापान से संबंधित यात्रा वृतांत भी प्रकाशित हुए। इनमें भगवत शरण उपाध्याय कृत कलकत्ता से पेकिंग, राहुल जी द्वारा लिखित चीन में कम्यून एवं चीन में क्या देखा, रामकृष्ण बजाज की जापान की सैर विशेष उल्लेखनीय हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी यात्रा साहित्य में योगदान किया है। पैरों में पंख बांधकर तथा उड़ते चलो उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनमें डायरी शैली में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आदि यूरोपीय देशों का विस्तार से वर्णन है। प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी यात्रा साहित्य लिखा। देश विदेश तथा मेरी यात्राएं शीर्षक पुस्तकों में उनकी यात्रा वृत्तांत संकलित हैं। उन्होंने भारतीय तथा विदेशी स्थानों का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में दिया है। यात्रा साहित्य में अज्ञे की पुस्तक अरे यायावर रहेगा याद बहुत चर्चित हुई। इस पुस्तक में असम से लेकर पश्चिमी सीमा तक की यात्रा का वर्णन है। इस पुस्तक में अज्ञे का बौद्धिक चिंतन भी देखने को मिलता है। यात्रा साहित्य में मोहन राकेश की कृति आखिरी चट्टान तक का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पुस्तक में भारतीय जनजीवन के वास्तविक चित्र देखने को मिलते हैं। ब्रजकिशोर नारायण की पुस्तक नंदन से लंदन सन 1957 में प्रकाशित हुई। यह 15 अध्यायों में विभक्त है। इस पुस्तक में जहाज़ द्वारा की गई यात्रा का सजीव वर्णन है। इसके साथ ही इसमें दर्शनीय स्थलों के बारे में भी सूचनाएं हैं। पुस्तक में चित्र भी मौजूद हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञे की पुस्तक एक बूंद सहसा उछली सन 1960 में प्रकाशित हुई। यात्रा साहित्य में यह चर्चित पुस्तक है। इसमें यूरोप के कई देशों के संबंध में लिखा गया है। इससे अनेक सूचनाएं मिलती हैं। यात्रा साहित्य में गोपाल प्रसाद व्यास की पुस्तक अरबों के देश में महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में मिस्र, सीरिया, कुवैत आदि देशों की यात्रा का विवरण है। इस पुस्तक में लेखक ने देशों में जो महसूस किया उसे व्यक्त किया है। प्रभाकर माचवे की यात्रा वृत्तांतों का संग्रह गोरी नज़रों में हम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। निर्मल वर्मा के यूरोप प्रवास संबंधी यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी शीर्षक से सन 1964 में प्रकाशित हुआ। इसमें पेरिस, वियना, आइसलैंड आदि स्थानों का वर्णन है। इसके साथ इस पुस्तक में ब्रेख्त, काफ्का, सार्त्र आदि चिंतकों की विचारधारा का परिचय भी मिलता है। 1966 में प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर की पुस्तक हस्ते निर्झर दहकती भट्टी प्रकाशित हुई। इसमें 21 यात्रा वृत्तांत हैं। इन यात्रा वृत्तांतों में स्थानों के परिचय के साथ साथ वहाँ की जीवन शैली पर भी प्रकाश डाला गया है। रामेश्वर टाटिया ने विश्व यात्रा के संस्मरण पुस्तक में स्कॉटलैंड, न्यूयॉर्क, लंदन, लेनिनग्राद आदि स्थानों से संबंधित रोचक जानकारियाँ दी हैं। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र की एक अन्य यात्रा वृत्तांत संबंधी पुस्तक अप्रवासी की यात्राएं शीर्षक से प्रकाशित हुई। इसमें संकलित यात्रा वृत्तांतों में विदेश के अकादमिक परिवेश से परिचित कराया गया है। राजेंद्र अवस्थी ने अपनी पुस्तक सैलानी की डायरी में यूरोप तथा अफ्रीका से संबंधित निजी अनुभवों को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही यह कृति इन देशों के साहित्यिक वातावरण से भी परिचित कराती है। प्रसिद्ध लेखिका शिवानी ने यात्रिक में इंग्लैंड की यात्रा का वर्णन किया है। विष्णु प्रभाकर का यात्रा संग्रह हिम शिखरों की छाया में सन 1988 में प्रकाशित हुआ। इसमें हिमालय से संबंधित वर्णन है। प्रसिद्ध साहित्यकार और संपादक धर्मवीर भारती की पुस्तक यात्रा चक्र 1994 में प्रकाशित हुई। यह 3 चक्रों में विभाजित है। इस पुस्तक में इंग्लैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, मॉरिशस, बांग्लादेश, चीन से संबंधित गहरी अनुभूतियाँ हैं। इन यात्रा वृत्तांतों में बहुत सी सार्थक सूचनाएं मिलती हैं। 2014 में सूरत ठाकुर की पुस्तक हिमाचल के शिखरों में रोमांचक सफ़र प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में हिमाचल के लोक जीवन और संस्कृति का जीवंत चित्रण है। हिंदी की यात्रा साहित्य में जैनेन्द्र कुमार, काका कालेलकर, अमृत राय, कमलेश्वर, अजित कुमार, राजेंद्र अवस्थी, शिव प्रसाद सिंह, देवेंद्र सत्यार्थी, रामदर्श मिश्र, करण सिंह चौहान, असगर वजाहत आदि ने महत्वपूर्ण योगदान किया है।
हिंदी का यात्रा साहित्य निरंतर समृद्ध हो रहा है। इस विधा को पत्र पत्रिकाओं में भी उचित स्थान मिल रहा है। हिंदी में प्रचुर मात्रा में देश विदेश से संबंधित यात्रा साहित्य लिखा गया है। हिंदी के अनेक प्रतिष्ठित लेखकों ने इसमें अपना योगदान किया। इसमें से बहुत सी यात्रा वृत्तांत बहुत लोकप्रिय हुए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं। उन्होंने साहित्य की कई विधाओं में लेखन कार्य किया है। यात्रा साहित्य भी उनसे अछूता नहीं रहा। उन्होंने कई यात्रा वृत्तांत लिखे, जिनमें हरिद्वार शीर्षक से लिखे यात्रा वृत्त विशेष उल्लेखनीय हैं। यह 2 भागों में कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुए। पहला यात्रा वृत्त रुड़की से प्रारंभ होता है और इसमें गंग नहर रुड़की हरिद्वार मार्ग का सजीव वर्णन है। इस वर्णन में सिविल इंजीनियरिंग के कौशल को उद्घाटित किया गया है। रुड़की हरिद्वार मार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिचित कराया गया है। हरिद्वार पर दूसरा यात्रा वृत्तांत हरिद्वार के संबंध में बहुत सी सूचनाएं प्रदान करता है। विशेष रूप से हमें 21वीं सदी में 19वीं सदी के हरिद्वार से परिचित कराता है। इस वर्णन में लेखक ने छोटी छोटी बातों से पाठक को अवगत कराया है। हरिद्वार की प्रकृति ने लेखक को मंत्रमुग्ध कर दिया है। एक स्थान पर भारतेंदु ने लिखा है कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। उस समय के पत्थर पर भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। भारतेंदु ने इस यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार के सरल एवं सात्विक जीवन का वर्णन किया है। यह जीवन उन्हें ही नहीं बल्कि आम पाठक को भी आकर्षित करता है। यात्रा साहित्य लेखन में राहुल सांकृत्यायन का नाम उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे उपन्यास के लिए प्रेमचंद और नाटकों के लिए जयशंकर प्रसाद और आलोचना के लिए रामचंद्र शुक्ल। राहुल जी ने प्रचुर मात्रा में यात्रा साहित्य लिखा। उन्होंने घुमक्कर शास्त्र की रचना की। किन्नर देश में हिमालय के एक अंचल से संबंधित वर्णन है। इस इलाके के संबंध में स्वयं राहुल जी ने लिखा है कि किन्नर देश हिमांचल का एक रमणीय भाग है जो तिब्बत की सीमा पर सतलुज की उपत्यका में 70 मील लंबा और प्रायः उतना ही चौड़ा बसा हुआ है। इसकी निम्नतम भूमि 5000 फुट से नीचे नहीं है और ऊंची बस्तियां तो 11000 फुट से ऊपर बसी हुई हैं। राहुल जी ने इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया है। इस वर्णन में उनकी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि साथ रही है। अतएव इस पर्वतीय प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास प्रामाणिकता के साथ उभर कर आया है। इस प्रदेश की प्रकृति सजीव हो उठी है। उन्होंने यहाँ के जीवन की समस्याओं से भी परिचित कराया है। इस यात्रा साहित्य को पढ़कर इस क्षेत्र के बारे में बहुत सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस पुस्तक के परिचय में उचित ही लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के इस भूभाग की भाषा तथा रहन सहन, वहाँ की सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों का चित्रण हमारे हृदय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। किन्नर देश के गीतों की स्वर लहरियाँ हमारे कर्ण कुहरों से टकराकर अब भी झंकृत होती रहती हैं। लेखक की ओजस्विनी लेखनी से जो भी धारा निकली, मानव हृदय को स्पर्श करके उसे आत्मविभोर कर दिया। प्रस्तुत देश का वर्णन इतिहास से अधिक सत्य, उपन्यास से अधिक रोचक है। एक बूंद सहसा उछली अज्ञे की यूरोप यात्रा से संबंधित रचना है। इस कृति में 22 अध्याय हैं। इसके साथ ही 51 चित्र भी हैं। यह चित्र पुस्तक को आकर्षक और प्रामाणिक बनाते हैं। अज्ञे ने अपनी इसी पुस्तक में यूरोप के इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्वीडन, जर्मनी आदि देशों पर अपनी लेखनी चलाई है।
इस यात्रा साहित्य में इन देशों की संस्कृति और इनकी शिल्प कला का विस्तार से अंकन हुआ है। अज्ञे ने इन देशों की समानताओं और विविधताओं की ओर भी संकेत किया है। इसके साथ ही इन यात्रा वृत्तांतों में इतिहास का पुट भी मौजूद है। इनमें यूरोपीय साहित्य और साहित्यकारों के संबंध में सूचनाएं हैं। यूरोप के जनजीवन और वहाँ के लोगों की सोच इस यात्रा साहित्य के माध्यम से महसूस की जा सकती है। यहाँ की प्रकृति के संबंध में गहराई से चित्रण किया गया है। यूरोप की नदियाँ, वहाँ का मौसम और खूबसूरती इन यात्रा वृत्तांतों में बखूबी देखी और समझी जा सकती है। इस यात्रा साहित्य में अज्ञे का कवि हृदय भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। डॉक्टर नगेंद्र की यात्राओं का वृत्तांत अप्रवासी की यात्राएं शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। यह पुस्तक 5 अध्यायों में विभक्त है। यूरोप यात्रा, कुछ स्मृतियाँ चित्र, टोक्यो का परिदृश्य, अमेरिका यात्रा, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी और लंदन में एक दिन। उनके लेखन में उनका अकादमिक रूप सर्वत्र मौजूद रहा है। उनका यात्रा साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। उनकी शोधपरक दृष्टि की झलक भी साफ दिखाई पड़ती है। इस संग्रह की यात्रा वृत्तांतों में विदेश के शैक्षणिक परिदृश्य का विस्तार से अंकन हुआ है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने इस पुस्तक के आमुख में स्वयं लिखा है कि इनमें से अधिकांश यात्राओं का उद्देश्य शैक्षिक था। अतः प्रस्तुत लेखों में स्मृति चित्रों के साथ साथ विचार विवेचन का क्रम भी बराबर बना हुआ है। मुझे आशा है कि वैदेशिक जीवन और शिक्षा पद्धति के विषय में मेरे अनुभव और विचार पाठकों को रुचकर होंगे। इस पुस्तक में विदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण का भी उद्घाटन हुआ है। इन यात्रा वृत्तांतों में हिंदी की स्थिति को लेकर लेखक की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है। विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की कई विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी यात्रा वृत्तांतों का संग्रह हिम शिखरों की छाया में शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसके शीर्षक से ही आभास हो जाता है कि यह पर्वतों से संबंधित है। इस यात्रा संग्रह के 3 खंड हैं: उत्तराखंड, यमुनोत्री, कश्मीर भूतल का स्वर्ग। लेखक ने उत्तराखंड के संबंध में बहुत सी सूचनाप्रद बातें बताई हैं। उन्होंने यहाँ के पौराणिक महत्व के संबंध में भी संकेत किया है। यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों से भी साक्षात्कार कराया है। इस यात्रा वृत्तांत में उनकी दृष्टि बड़ी पैनी रही है। इसके सहारे मार्गों का सजीव वर्णन किया है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुषमा से परिचित कराया है। इस संग्रह के दूसरे वृत्तांत में यमुनोत्री की यात्रा का जीवंत वर्णन है। इस संग्रह का तीसरा यात्रा वृत्तांत कश्मीर से संबंधित है। लेखक ने इसे धरती का स्वर्ग कहा है। इस यात्रा वृत्तांत में कश्मीर की प्राकृतिक संपदा और वहाँ के सौंदर्य का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है। इस संग्रह में पर्वतीय क्षेत्रों और पर्वतों की विशिष्टताओं का परिचय मिलता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यात्रा साहित्य लोकप्रिय विधा है। इस विधा में पाठक को घर बैठे अनेक स्थानों के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। इसके परिणामस्वरूप विविध संस्कृतियों और समाजों का परिचय मिलता है। भारतीय युग से अब तक यह विधा निरंतर विकसित हो रही है। विश्व के कई देशों तथा देश के विभिन्न भागों का वर्णन हिंदी के यात्रा साहित्य में हुआ है। यूरोप और हिमालय पर लेखकों ने सर्वाधिक लिखा है। इन वर्णनों में तथ्य हैं, रोचकता है, सूचना है, इतिहास मौजूद है। हिंदी के यात्रा साहित्य में भारतेंदु, राहुल संकृत्यायन, जैनेन्द्र, नगेंद्र, यशपाल, भगवत शरण उपाध्याय, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, शिवानी, रामवृक्ष बैनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचबे, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश आदि प्रसिद्ध लेखकों ने अपना योगदान दिया।